वेलकम फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा अपने चैनल एम्ब्रांस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जिस दो प्लैनेट्स की मैं बात करूँगा, ये वो दो प्लैनेट है जिस पर मैंने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा रिसर्च की है और मुझे यकीन है कि इनकी परिभाषा को जिस तरह से मैंने समझा है उससे मुझे मेरे जीवन में एक नई राह, नई प्रेरणा मिली। राहु केतु छाया ग्रह और अलग अलग तरह से लोग इनका इंटरप्रिटेशन करते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से। आज इस वीडियो के थ्रू मैं एक बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में इनका इंटरप्रिटेशन करूँगा। अगर आप मेरी चैनल की वीडियो लिस्ट देखेंगे तो मैंने राहु केतु पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। मेरा ये प्रयास रहेगा इस वीडियो के माध्यम से कि जिन्होंने भी मेरे उन वीडियोस को नहीं देखा है या वो देख चुके हैं, तो मैं इस वीडियो में नया क्या दे सकता हूँ उनको। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक वीडियो होने वाला है दोस्तों। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि राहु केतु क्या होते हैं दोस्तों। राहु हमारा इस पार्ट को डिनोट करता है और केतु हमारे इस पार्ट को डिनोट करता है। अब जब राहु इस पार्ट को डिनोट करता है तो इस पार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती है दोस्तों। इसके अंदर हमारा ब्रेन कवर होता है, हमारी आंखें कवर होती है, हमारे कान कवर होते हैं, हमारी नाक कवर होती है, हमारा जुबान कवर होती है दोस्तों। और केतु नीचे वाले हिस्से को कवर करता है। तो राहु ज़्यादा पावरफुल हो गया। राहु ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया दोस्तों? क्योंकि वो सोच सकता है, वो देख सकता है, वो सुन सकता है। तो ये जो तीन इंद्रियां हैं वो राहु के पास हैं। सोचने की, सुनने की, देखने की, ये जो इंद्रियां हैं वो राहु के पास है। तो राहु बड़ा एक्टिव है। अब केतु की विडंबना ये है क्योंकि उसके पास सिर्फ यही हिस्सा है, लेकिन वो अमर है, इसलिए वो सिर्फ महसूस कर सकता है क्योंकि उसके पास सिर्फ उसकी मन की शक्ति है, इमोशनल पावर है उसके पास, जिसके थ्रू वो अपनी ज़िंदगी को जीता है और उस मोक्ष को पाना चाहता है जिसे वो देख नहीं सकता, जिसे वो सुन नहीं सकता, जिसे वो सोच नहीं सकता, जिसको वो महसूस नहीं कर सकता। तो केतु के पास सिर्फ एक ही चीज़ रहती है, उसके मन की शक्ति, जो उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है। और राहु के पास सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके पास वो बॉडी नहीं होती जिसके थ्रू वो इन सारी चीज़ों का एक्टिवेशन कर सके, उसका उपयोग कर सके। ये राहु और केतु की परिभाषा है दोस्तों। अब इंसान दो तरीके के होते हैं, पहले जो अपने दिमाग से चलते हैं दोस्तों, और दूसरे जो अपने मन से चलते हैं। वेरी सिंपल। तो जो इंसान दिमाग से चलता है उसका राहु एक्टिव है और जो इंसान मन से चलता है उसका केतु एक्टिव है। तो आप ये बड़े अच्छे से जान सकते हैं कि आपके चार्ट, आपकी लाइफ में वेदर राहु इज़ एक्टिव और वेदर केतु इज़ एक्टिव। अगर आप मन से चल रहे हैं तो केतु एक्टिव है और अगर आप दिमाग से चल रहे हैं तो राहु एक्टिव है। अब आप ये बोल सकते हैं कि आज के इस युग में हमें अपने दिमाग का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम अपनी जीवन में डिसीजन कैसे ले सकते हैं या नई चीज़ों से कैसे जुड़ सकते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा और यही राहु की सबसे बड़ी खासियत है। जिन आत्माओं ने या जो भी व्यक्ति ने अपने राहु को चैनलाइज कर लिया, मतलब अपनी बुद्धि को चैनलाइज कर लिया, तो वो क्या कर सकता है? वो नए नए आविष्कार कर सकता है, वो कुछ ऐसा क्रिएट कर सकता है जो अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है। बिकॉज राहु इज़ ए मैजिशियन, राहु इज़ ए क्रिएटर, राहु इज़ नेटवर्किंग, राहु इज़ योर गोल, राहु इज़ योर पर्पस ऑफ योर लाइफ। राहु बहुत सारी चीज़ों को डिनोट करता है और राहु जितना प्रबल रहेगा, हम जितना अच्छी तरह से उसको चैनलाइज करेंगे, उतना ही हम जीवन में कुछ नया कर सकते हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें वो ही करना है जिसको करने के लिए हम आए हैं।
और इसलिए मैंने हमेशा अपने वीडियोस में कहा है कि राहु इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ। अब केतु के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है वो ये हो जाती है, क्योंकि उसके पास सिर्फ ये हिस्सा होता है, तो उसको अपने जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना है ये उसे ज्ञात नहीं होता दोस्तों। तो वो क्या करता है, वो सिर्फ अपनी मन की सुनता है। और मन से हमें क्या मिलता है, मन से हमें इंट्यूशन मिलता है, मन से हमें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलती है, मन से इमोशंस होते हैं, मन में सच्चाई होती है, मन हमें प्रेरित करता है, मन हमें भरोसा देता है, और मन ही है जो बार बार टूटता है। इसलिए जिनके भी चार्ट में केतु एक्टिव होगा, ऐसे इंसान अपने जीवन में बार बार टूटते हैं दोस्तों। उन्हें अपने जीवन में बार बार दुख का सामना करना पड़ता है, और उन्हें वो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उनकी जर्नी होती है नर से नारायण तक की। वो इंसान इसीलिए इस धरती पे आते हैं, ऐसे लोग इसीलिए जन्म लेते हैं क्योंकि उन्हें एक नर से नारायण तक का सफ़र तय करना पड़ता है। इसलिए उनके जीवन के पहले हाफ में, जब मैं पहला हाफ की बात करता हूँ, तो अराउंड 42 से 45 ईयर तक, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग 0 ईयर से लेके 42-45 ईयर तक का जो पीरियड होता है वो काफ़ी स्ट्रगलिंग होता है दोस्तों, काफ़ी स्ट्रगलिंग होता है। और इनके मन में ऐसी सारी भाव होते हैं, ऐसी सारी चीज़ें ये फेस करते हैं जिसमें इनका मन पूरी तरह से कुचल दिया जाता है। वो इसलिए कुचलिया जाता है ताकि वो एक नए स्पिरिचुअल पर्पस की तरफ अपने आगे बढ़ें। अपनी लाइफ में वो जो करने के लिए आए हैं, जिस मोक्ष को पाने के लिए आए हैं, जिस लिबरेशन को पाने के लिए आए हैं, उस जर्नी को वो पूरा कंप्लीट करें। अब राहु केतु दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अपोजिट रहते हैं 180 डिग्रीज़ पर। तो ये दोनों हमेशा वक्री चलते हैं, मतलब ये हमेशा बैकवर्ड चलते हैं। तो ये सबसे पहले सोचने की बात है कि राहु और केतु हमेशा बैकवर्ड क्यों चलते हैं, ये वक्री क्यों चलते हैं, ये रिट्रोग्रेड क्यों चलते हैं। दोस्तों ये इसलिए चलते हैं क्योंकि राहु और केतु आपके पास्ट लाइफ का और आपके फ्यूचर लाइफ को डिनोट करते हैं। केतु आपकी पास्ट लाइफ जर्नी है जो उसके अंदर स्टोर होती है, जो आपके आत्मा के अंदर स्टोर होती है, जो आपके मन के अंदर स्टोर होती है, वो केतु है। अब राहु को क्या करना है, उसको डिकोड करना है। उसी तरह केतु को भी राहु को डिकोड करना है। कुल मिला के जो आपका पास्ट है उसको जान के, उन गलतियों को दरकिनार करके, उन पर विजय प्राप्त करके आपको अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ना है। और जब आप अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और उसे पूर्ण करते हैं, तब आप राहु का जो पर्पस है उसको फुलफिल कर लेते हैं दोस्तों राहु केतु को हम अपने चार्ट में कैसे चैनलाइज कर सकते हैं और हम उनसे किस तरह से ज़्यादा हम उनको समझ सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि हमारी जो भी स्ट्रेंथ है, क्या हम अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से चल रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि आपके अंदर अवेकनिंग या आपके अंदर जो लाइफ पर्पस है, आप तभी उसको फुलफिल कर पाएंगे जब आप अपनी आत्मा से जुड़ेंगे, आप अपनी मन की शक्ति से जुड़ेंगे, जो कि केतु है। मतलब, और केतु के अंदर आपकी सारी पास्ट लाइफ स्टोर्ड है, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो भी स्टोर्ड है, और आपकी जो वीकनेस है वो भी आप स्टोर्ड है। तो केतु क्या करता है, आपको उस स्ट्रेंथ से जोड़ता है। केतु हमेशा आपको आपकी स्ट्रेंथ से जोड़ेगा। जो भी काम आप यूं ही कर लेते हैं, जो आपका पैशन है, जिसे आप अननोइंगली कर लेते हैं, वो केतु है दोस्तों। और राहु वो है जिसमें आपको जीवन में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, सबसे ज़्यादा परेशानियां आ रही है, क्योंकि वही तो आपका पर्पज़ है इस लाइफ टाइम का, जो आपको फुलफ़िल करना है। तो मैं बड़े आसान तरीके से आपको बताता हूँ कि आपको इसको इस तरह से समझना है। आपको अपने जीवन को बैठकर अच्छे से इंट्रोस्पेक्ट करना है दोस्तों, और आपको ये पता करना है कि आपको अपने जीवन में सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आ रही है, सबसे ज़्यादा परेशानी कहाँ आ रही है। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। क्या वो जो परेशानी है वो आप अपनी फैमिली लाइफ में महसूस कर रहे हैं, या अपनी मैरिज लाइफ में महसूस कर रहे हैं, या आप अपनी करियर या प्रोफेशनल लाइफ में महसूस कर रहे हैं, या आपको कुछ हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं जो भी हैं, या आप ईश्वर से ठीक तरह से जुड़ नहीं
पा रहे हैं। तो जहाँ पर भी आपको अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा परेशानी आ रही है, इसका मतलब ये है कि वही आपका पर्पज़ है, वहीं पर राहु आपको आगे बढ़ाना चाहता है और इसलिए आप वहाँ पर बार बार गिर रहे हैं, क्योंकि राहु इज़ द फाइनल step towards your purpose and once you reach towards that step then आप उस पर्पस को फुलफिल कर सकते हैं। अब जब आपको ये पता चल गया है कि आपके जीवन में परेशानियां कहाँ पर हैं और आप कहाँ पर बार बार गिर रहे हैं, इसका मतलब उसी इशू को आप एड्रेस करने के लिए इस लाइफ टाइम में आए हैं। तो इस लाइफ टाइम में आपको स्ट्रेंथ कहाँ से मिलेगी? आपके केतु से मिलेगी। तो अब आपको ये देखना है कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ क्या है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मेरे अंदर विद्यमान है, जो मेरी शक्ति है, जो मेरी इंस्पिरेशन है, जो मेरा मोटिवेशन का एक स्रोत है। आपको उन्हीं को पकड़ना है और उसी रस्सी को पकड़ के आप उस रस्सी के दूसरे छोर तक पहुंचेंगे जो आपका लाइफ का पर्पस है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं दोस्तों, कि ये चीज़ें मैं आपको जो बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकली मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ। मैंने अपनी लाइफ में सबसे पहले अपनी केतु को एक्टिव किया। जब मैंने अपनी लाइफ में अपने केतु को एक्टिव किया तो मुझे अपनी स्ट्रेंथ का एहसास हुआ कि मेरी एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है, और उसी स्ट्रेंथ से मैं अपने राहु को चैनलाइज करता हूँ। मुझे मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा जहाँ परेशानी थी, सबसे ज़्यादा ठोकर मैंने जहाँ खाई थी, मैंने उसी को अपना लक्ष्य बनाया, उसी को अपना गोल बनाया। लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए मैंने सहारा किसका लिया? मैंने अपने केतु का सहारा लिया, अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ का सहारा लिया, अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का सहारा लिया, मैंने अपनी आत्मा का सहारा लिया, मैंने अपने मन का सहारा लिया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस सफ़र में आप बार बार गिरेंगे, तो गिरना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, लेकिन गिर के हम उठे नहीं, ये एक अच्छी बात नहीं है। तो आप चाहे अपनी लाइफ में जितनी बार गिरे हैं, केतु में उतनी स्ट्रेंथ होती है, वो आपको बार बार उठा सकता है दोस्तों। और राहु आपको आपके गोल तक जब तक नहीं लेके जाएगा, आपको तब तक नहीं पहुंचाएगा जब तक आप परिपक्व नहीं हो जाते, जब तक आप फुल्ली तैयार नहीं हो जाते, तब तक वो आपको आपके गोल से वंचित रखेगा। इसलिए सबसे पहले अपनी इनर स्ट्रेंथ, अपनी इनर पैशन, अपनी इंस्पिरेशन, अपनी मोटिवेशन पे ध्यान दीजिए और अपने आप से पूछिए कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है लाइफ में। उन स्ट्रेंथ को लिखिए, और जहाँ पर आपको अपनी लाइफ में फेलियर्स मिल रहे हैं उन फेलियर्स को लिखिए। जो आपकी स्ट्रेंथ है वो आपका केतु है दोस्तों, और जो आपके फेलियर्स है, जहाँ पर आप बार बार गिर रहे हैं, वो आपका राहु है दोस्तों। अपनी स्ट्रेंथ से आपको इस पर्पस तक पहुंचना है, उस राहु को चैनलाइज करना है। इसलिए अगर आप दिमाग का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं तो इट्स टाइम कि आप अपने मन का प्रयोग करना स्टार्ट कर दें, और अगर आप अपने मन का प्रयोग थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं तो थोड़ा सा उस मन की शक्ति से उस बुद्धि तक पहुँचे और उनको बैलेंस कीजिए। राहु केतु जब तक बैलेंस नहीं होते तब तक हम अपनी जीवन में उस स्टेट को अचीव नहीं कर सकते जो हम हमेशा पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो राहु केतु की एनर्जी को हमें बैलेंस करना पड़ता है। और दोस्तों, सबसे आश्चर्यचकित बात जो मैं बताना चाहता हूँ आपको वो ये है, आपने कुंडली अवेकनिंग के बारे में सुना होगा। तो कुंडली अवेकनिंग क्या होती है? कुंडली अवेकनिंग वही होती है दोस्तों कि जब केतु मीट्स राहु, ये राहु है, ब्रह्मांड है हमारा, क्राउन चक्र, और केतु हमारी स्पाइनल कॉर्ड जहाँ से स्टार्ट होती है वो एनर्जी है। और जब केतु की एनर्जी चीरते हुए यहाँ तक पहुँचती है तो हमारी लाइफ बैलेंस हो जाती है, हमारी अवेकनिंग हो जाती है, और फिर हम उस पर्पस को मीट कर लेते हैं जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये बड़ी कॉमन लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। मैंने यहाँ पर आपको बिल्कुल ये नहीं कहा कि आपका राहु केतु किस घर में है, किस राशि में बैठा वो देख के, क्योंकि इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, वो जाके आप देख लीजिएगा मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में। ये मैंने कॉमन टर्म्स में आपको बताया कि जहाँ पर आपकी लाइफ सबसे ज़्यादा सफ़र हो रही है, दैट इज़ द पर्पस फॉर विच यू हैव बीन क्रिएटेड माय फ्रेंड्स। और जो आपकी स्ट्रेंथ है वो ही केतु है, और उसी स्ट्रेंथ से आप उस पर्पस तक पहुँचेंगे। और जिस दिन आप उस पर्पस पे पहुँचेंगे तो उस दिन समझ लीजिएगा कि आपने राहु केतु को बैलेंस करने अपनी लाइफ में, और जिस दिन आप इसको बैलेंस कर लेंगे दोस्तों, तो आपकी जो अवेकनिंग है वो पूर्ण हो जाएगी और आप उससे जुड़ जाएंगे मेरे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि राहु केतु के बारे में जो भी मैंने इस
वीडियो में बताया है उसे आप अपने जीवन में अपना के अपनी पर्पस को, अपनी गोल को फुलफ़िल करेंगे। नमस्कार।